फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 11, पद संख्याएं 32 से 48 तक। मैं और क्या कहूँ? गिदियोन, बारूक, सामसोन, इफ्ताई, दाऊद, समूएल और अन्य नबियों की चर्चा करने की मुझे फुर्सत नहीं। उन्होंने अपने विश्वास द्वारा राज्यों को अपने अधीन कर लिया, न्याय का पालन किया, प्रतिज्ञाओं का फल पाया, सिंहों का मुंह बंद कर दिया और प्रज्वलित आग बुझाई। वे तलवार की धार से बच गए और दुर्बल होते हुए भी शक्तिशाली बन गए। उन्होंने युद्ध में वीरता का प्रदर्शन किया और विदेशी सेनाओं को भगा दिया। स्त्रियों ने अपने पुनर्जीवित मृतकों को फिर प्राप्त किया। कुछ लोग यंत्रणा सहकर मर गए और वे उससे इसलिए छुटकारा नहीं चाहते थे कि उन्हें श्रेष्ठतर पुनरुत्थान प्राप्त हो। उपहास, कोड़ों, बेड़ियों और बंदीगृह द्वारा कुछ लोगों की परीक्षा ली गई है। कुछ लोग पत्थरों से मारे गए, कुछ आरे से चीर दिए गए और कुछ तलवार के घाट उतारे गए। कुछ लोग दरिद्रता, अत्याचार और उत्पीड़न के शिकार बनकर भेड़ों और बकरियों की खाल ओढ़े इधर उधर भटकते रहे। संसार उनके योग्य नहीं था। उन्हें उजाड़ स्थानों, पहाड़ी प्रदेशों, गुफाओं और धरती के गड्ढों की शरण लेनी पड़ी। वे सब अपने विश्वास के कारण ईश्वर के कृपा पात्र बन गए, फिर भी उन्हें प्रतिज्ञा का फल प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि ईश्वर ने हमको दृष्टि में रखकर एक श्रेष्ठतर योजना बनाई थी। वह चाहता था कि वे हमारे साथ ही पूर्णता तक पहुँचे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु पर भरोसा रखने वाले सबके सब ढारस रखे। प्रभु पर भरोसा रखने वाले सबके सब ढारस रखे। हे प्रभु, तेरी भलाई कितनी अपार है। तू अपने भक्तों के लिए कितना दयालु है। जो तेरी शरण में आते हैं, तू उन्हें सबों के सामने आश्रय देता है। अनुवाक्य। प्रभु पर भरोसा रखने वाले सबके सब ढारस रखे। प्रभु पर भरोसा रखने वाले सबके सब ढारस रखे। तू उन्हें अपने साथ रखकर मनुष्यों के षड्यंत्रों से उनकी रक्षा करता है। तू उन्हें अपने तंबू में छिपाकर लोगों की निंदा से बचाता है। अनुवाक्य। प्रभु पर भरोसा रखने वाले सबके सब ढारस रखे। प्रभु पर भरोसा रखने वाले सबके सब ढारस रखे। धन्य है प्रभु, उसने संकट के समय मुझ पर अपूर्व रीति से दया की है। अनुवाक्य। प्रभु पर भरोसा रखने वाले सबके सब ढारस रखे। प्रभु पर भरोसा रखने वाले सबके सब ढारस रखे। मैंने अपनी घबराहट में कहा था, तूने मुझे अपने सामने से हटा दिया है, किंतु मेरे दुहाई देने पर तूने मेरी पुकार सुन ली है। अनुवाक्य। प्रभु पर भरोसा रखने वाले सबके सब ढारस रखें। प्रभु पर भरोसा रखने वाले सबके सब ढारस रखे। हे धर्मियों, प्रभु को प्यार करो। वह अपने भक्तों की रक्षा करता है, किंतु वह घमंडियों को पूरा पूरा दंड देगा। अनुवाक्य। प्रभु पर भरोसा रखने वाले
सबके सब ढाढ़स रखे। प्रभु पर भरोसा रखने वाले सबके सब ढाढ़स रखे। जय घोष, हालेलुया। हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 20। वे समुद्र के उस पार गेरासेनियों के प्रदेश पहुंचे। यीशु जो ही नाव से उतरे, एक अपदूत ग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आया। वह मकबरों में रहा करता था। अब कोई उसे जंजीर से भी नहीं बांध पाता था, क्योंकि वह बारंबार बेड़ियों और जंजीरों में बंधा रहता था। लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ डाला और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। उसे कोई भी वश में नहीं कर पाता था। वह रात दिन निरंतर मकबरों और पहाड़ों पर चिल्लाता और पत्थरों से अपने आप को घायल करता रहता था। वह यीशु को दूर से देखकर दौड़ता हुआ आया और उन्हें दंडवत कर ऊंचे स्वर से चिल्लाने लगा, हे यीशु, सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, मुझसे आपको क्या? ईश्वर के नाम पर प्रार्थना है, मुझे न सताइए। क्योंकि यीशु उससे कह रहे थे, अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल जा। यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और वह यीशु से बहुत अनुनय और विनय करने लगा कि इस प्रदेश से हमें नहीं निकालिए। वहां पहाड़ी पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। अपदूतों ने गिड़गिड़ाते हुए यीशु से कहा, हमें सूअरों में भेज दीजिए, हमें उनमें घुसने दीजिए। यीशु ने अनुमति दे दी। तब अपदूत उस मनुष्य से निकलकर सूअरों में जा घुसे और लगभग 2000 का एक झुंड तेजी से ढाल पर से समुद्र में कूद पड़ा और उसमें डूबकर मर गया। सूअर चराने वाले भाग गए। उन्होंने नगर और बस्तियों में
इसकी खबर फैला दी। लोग यह सब देखने निकले। वे यीशु के पास आए और यह देखकर भयभीत हो गए कि अपदूत ग्रस्त, जिसमें पहले अपदूतों की सेना थी, कपड़े पहने शांत भाव से बैठा हुआ है। जिन्होंने यह सब अपनी आंखों से देखा था, वह लोगों को यह बतलाने लगे कि अपदूत के साथ क्या क्या हुआ और सुअरों पर क्या क्या बीती। तब गेरासेनी यीशु से निवेदन करने लगे कि वह उनके प्रदेश से चले जाए। यीशु नाव पर चढ़ ही रहे थे कि अपदूत ग्रस्त उनसे विनती करने लगा कि मुझे अपने पास रहने दीजिए। उसकी प्रार्थना अस्वीकार करते हुए यीशु ने कहा, अपने लोगों के पास अपने घर जाओ और उन्हें बता दो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है और तुम पर किस प्रकार कृपा की है। वह चला गया और सारे देकापोलिस में यह सुनाता फिरता था कि यीशु ने उसके लिए क्या क्या किया है, और सब लोग अचंभे में पड़ जाते थे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। सदियों से ईश्वर के नाम पर विश्वासियों पर कई जुल्म और अत्याचार ढाहे गए हैं। उन्हें उपहास, कोड़ों, बेड़ियों और बंदी गृह में उनकी विश्वास की परख की गई। कुछ लोगों को पत्थरों से मार दिए गए, कुछ को आरे से चीर दिए गए, कुछ लोग तलवार के घाट उतार दिए गए, कुछ लोगों को आग की भट्ठी में और तेजाब में डालकर भस्म कर दिया गया। कुछ लोग उजाड़ प्रदेशों में, पहाड़ी स्थानों में, गुफाओं में और धरती के गड्ढों में शरण लिया। इतने दुख और विपत्ति के बावजूद वे अपने विश्वास में अटल रहे। आज का जो शैतान है, जो मनुष्यों को जंजीर से बांधा रहता है, पाप का जंजीर, दुख का जंजीर और कई प्रकार के बुराई के जंजीर में हमें बांधे रहता है। प्रभु यीशु समुद्र के उस पार गेरासेनियों के प्रदेश गए कि एक अपदूत ग्रस्त व्यक्ति मकबरों से निकलकर उनके पास आया। वह मकबरों में रहा करता था, मनुष्यों से दूर, समाज से तिरस्कृत, अनजान जगहों पर रहा करता था, सुनसान जगहों पर रहा करता था।
परंतु प्रभु यीशु ने एक ही शब्द में उन्हें निकाल देता है और वह अपदूत जो उसमें प्रवेश कर गया था वह जानता था कि प्रभु यीशु कौन है। शैतान को अच्छी तरह मालूम था कि प्रभु यीशु की शक्ति क्या है। वो सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र हैं, यह बात उस अपदूत को मालूम था। आज कई लोगों को ईश्वर की जानकारियां हैं परंतु उसमें विश्वास नहीं करते, उनके मार्ग पर नहीं चलते। यही कारण है कि हम संसार की बुराइयों के जंजीर में फंस जाते हैं। जब हम पूरे विश्वास और आस्था के साथ पवित्र और निष्कलंक जीवन व्यतीत करते हैं, प्रभु यीशु हमारे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। आज के पहले पाठ में हमने सुना है किस प्रकार प्रभु यीशु पूरे मानव की मुक्ति के लिए, सारे सृष्टि की मुक्ति के लिए एक बलित मेमना बनकर अपने आप को चढ़ा देते हैं और जो कोई उनमें विश्वास करता है उसे मुक्ति प्राप्त है, क्योंकि उससे जुड़ने से हमारे अंदर में प्रेम, दया, करुणा, ईश्वर के प्रति भक्ति और सेवा भाव का कार्य निकलता है जो हमें अनंत जीवन प्रदान करता है। हम सभी प्रभु यीशु से संयुक्त होकर निष्कलंक और पवित्र बने, संसार की बुराई हम पर हावी न हो और हम इस प्रकार स्वतंत्र जीवन बिताने के लिए सक्षम हो सके। हे पिता ईश्वर, संसार के शुरुआत से आज तक आज मनुष्य कई प्रकार के बुराई के जंजीरों में बंधा हुआ है। प्रभु यीशु इसलिए आए ताकि हम सबों को इन सब बंधनों और जंजीरों से छुटकारा दे सके, हमें स्वतंत्र कर सके, हमें पवित्र बना सके। हे प्रभु यीशु, अपना पवित्र आत्मा हमें प्रदान करे ताकि तेरे ही शक्ति के द्वारा हम अनंत जीवन प्राप्त कर सके। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ
आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।